क्या तुमने कभी सोचा है एक ऐसी कौम के बारे में जो पहाड़ों को काट काट कर महल बनाती थी, जो हंस हंस के कहती थी हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है इस दुनिया में, मगर जब ऊपर वाले का हुक्म आया तो वही ऊंचे ऊंचे महल एक पल में रेत के नीचे दफन हो गए। हजरत नूह के बाद पैदा हुई थी एक और कौम, कौम आद। यमन ओमान के बीच अहकाफ की बेपनाह रेत में था उनका शहर, इरम जातुल इमाद, यानी वो खतरनाक खूबसूरत शहर जिसके पिलर इतने ऊंचे थे कि लगता था जैसे आसमान से सीधा बात कर रहे हों। अब सोचो ये लोग इतने घमंडी कैसे हो गए और अल्लाह ने इन्हें कैसे मिटा दिया। आज की कहानी शुरू होती है अब। उनके जिस्म इतने मजबूत थे पहाड़ भी देखकर शर्मा जाते थे। कद इतना लंबा बादल उनके कंधों से टकरा कर गुजर जाते थे। और घमंड, वो तो आसमान को चीर के बोलता था हम ही जमीन के असली मालिक हैं, हम हमेशा रहेंगे। अहकाफ की रेग में उनके शहर दूर दूर तक चमकते थे। घोड़ों के पांव से जमीन कांपती थी। रात को 1000 चिराग ऐसे लगते जैसे तारों का झूमर जमीन पर उतर आया हो। लोग कहते थे हम जैसे दोबारा कोई पैदा नहीं होगा। छोटे बच्चे पत्थर उठा के खेलते, बुजुर्ग हंस के बोलते अरे हमारे बच्चे तो पहाड़ झुका देंगे। और इनका सबसे बड़ा घमंड, हवा को भी अपना गुलाम समझते थे। जवान लड़के वादी में खड़े होकर हाथ फैलाते, देखो हवा भी हमारे आगे झुक रही है। बुजुर्ग बोलते हमारे बाप दादा हवा का रुख बदल देते थे, हमें कौन रोक सकता है भाई। तूफान दूर से आता दिखता तो हंसी उड़ाते, अरे ये हमारे साथ है, दुश्मनों पर पड़ेगा। उन्हें क्या पता था ये वही हवा उनका कब्र खोदने आ रही थी। उनके घरों के दरवाजे इतने ऊंचे, घोड़ा और सवार दोनों सीधे अंदर घुस जाते। एक पत्थर का बर्तन इतना बड़ा, पूरे खानदान का साल भर का खाना आ जाता। वो सोचते थे ये ताकत हमेशा रहेगी। फिर अल्लाह ने भेजा अपना नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम। ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। जवाब मिला, क्या बहस है, हम अपने बाप दादा का मजहब कैसे छोड़ दें? हम तो ताकतवर हैं, हमें कोई हाथ लगा भी नहीं सकता। मैं तुम्हें उस अजाब से डरा रहा हूं जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन घमंड इतना था, नसीहत पत्थर से टकरा कर टूट जाती थी। रोज बाजारों में, महलों के सामने, दरवाजों पर हूद अलैहिस्सलाम की आवाज गूंजती, लेकिन लोग कान बंद कर लेते। अगर सरदार हंस के बोलते, तो अगर सच बोल रहा है तो अभी अजाब दिखाना। बच्चे उनका मजाक उड़ाते, लोग रास्ता बदल लेते ताकि अल्लाह का खौफ आंखों में न घुस जाए। एक दिन हूद अलैहिस्सलाम सीधे उनकी असेंबली में घुस गए जहां सरदार सोने के तख्तों पर बैठे थे। अल्लाह की कुदरत देख लो, की कुदरत देख लो, तुम्हारी ताकत कुछ भी तुम्हारी ताकत कुछ भी नहीं। छोटे छोटे वादे बंद कर, अजाब आए तो हम अपनी ताकत से रोक लेंगे। फिर अल्लाह का फैसला आ गया। पहले 3 साल तक कहत एक पानी की बूंद भी नहीं गिरी। नदियां सूख गईं, बाग जल गए, जमीन पत्थर बन गई। लोग आसमान की तरफ देखते रह गए, लेकिन आसमान ने मुंह फेर लिया। पहले साल बोले, कोई बात नहीं,
हम ताकतवर हैं। दूसरे साल प्यास ने जुबान सुखा दी। खाली मटके दीवारों से टकरा टकरा के रो रहे थे। तीसरे साल आद की जमीन से हंसी गायब, फख्र गायब, आवाज गायब। जब खुद हब्बाद उनके पास आए तो हूद अलैहिस्सलाम ने आंसू भी नहीं बहाए, बस फरमाया, अब अजाब का वक्त आ गया है। फिर एक दिन 3 बादल दिखे, एक लाल, एक सफेद और एक स्याह। फरिश्ते की आवाज आई, एक बादल चुनो। काला सरदारों ने हंस बादल, के कहा, इसमें पानी है, रहमत है। उन्हें क्या पता उस काले बादल में रहमत नहीं, अल्लाह का कहर छुपा था। लोग नाचने लगे, देखो बारिश आ गई। लेकिन वो बारिश नहीं थी, वो मौत का तूफान था। पहला झोंका आया, धूल और पत्थर उड़ गए। दूसरा झोंका, पेड़ गच उजड़ गए, जानवर हवा में उड़ गए। तीसरा झोंका, इंसान जमीन से उखड़कर हवा में गायब। वो महल जो आसमान से बात करते थे, रेत के नीचे दफन हो गए। 7 रात और 8 दिन तक वो तूफान चलता रहा। आसमान गरजता रहा, जमीन कांपती रही। कौम आद का नामो निशान मिटा दिया गया। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, हमने आद को सख्त गरज वाली आंधी से तबाह कर दिया, जो 7 रात और 8 दिन तक मुसलसल चली। जब हवा रुकी तो सिर्फ सन्नाटा बचा, सिर्फ रेत का समुंदर और खजूर के खोखले तने जमीन पर पड़े मिले। बस चंद लोग बचे जिन्होंने हूद अलैहिस्सलाम के साथ ईमान लाया था। अल्लाह ने उन्हें पहाड़ों की गार में पनाह दी। हूद अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ मेरे रब, हमें सीधे रास्ते पर कायम रख। जब वो तबाह शहर को ऊपर से देख रहे थे, आंखों में आंसू आ गए। ये वही लोग थे जो कहते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन? हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तकब्बुर का अंजाम हमेशा तबाही है और अल्लाह की नाफरमानी हलाकत। आज भी अहकाफ की बेपनाह रेत के नीचे वो शहर इरम जिंदा पड़ा है, एक खामोश गवाही देता हुआ कि ताकत से नहीं, शान से नहीं, सिर्फ अल्लाह की इताअत से इज्जत मिलती है। सोचो, जिन लोगों ने कहा था हमसे ज्यादा ताकतवर कौन, आज उनका नाम लेने वाला भी नहीं बचा। सिर्फ रेत के टीले और खजूर के खोखले तने याद दिलाते हैं कि घमंड का अंजाम सिर्फ तबाही होता है। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, ये आज के हर उस इंसान के लिए चेतावनी है जो अपनी ताकत, पैसा या शोहरत में मगन हो रहा है। तो भाई, अगर ये वीडियो दिल तक पहुंची हो तो अभी 1 सेकंड रुककर लाइक कर दो। कमेंट में जरूर बताओ अगले एपिसोड में किस कौम की कहानी सुननी है, कौम समूद, कौम लूत या फिर फिरऔन की तबाही। जल्दी बताओ। और हां, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो और बेल आइकॉन दबा दो, क्योंकि अगली कहानी और भी खतरनाक होने वाली है। अल्लाह हम सबको घमंड से बचाए और सीधे रास्ते पर चलाए। आमीन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक खुदा हाफिज।